जिसने भवों को जीत लिया है उसकी मैं वंदना करता हूँ। उसे प्रकाशमान चाहे जिन कहो, सुगत कहो, गिरिधर कहो, बागीश्वर कहो या शिव कहो। सरल भाषा में कहें, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हुए चित्त उसी में लीन रहो। ये मंगलाचरण का कलश है, पद्म परमलधारी मुनिराज ने लिखा है। गुरुदेव श्री इन्हें तीर्थंकर का द्रव्य कहते थे। कैसे मालूम है कि इन्होंने कारण शुद्ध पर्याय की खोज की। द्वादशांग पढ़ने पर भी अपना ध्यान इस तरफ कभी नहीं गया। सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा है, अरहंत भगवान कार्य परमात्मा है, परंतु इसका आधार क्या है? तो वो कारण होना चाहिए जिसके कारण से कार्य होता है। तो ऐसे कारण को बताने में समर्थ अपन ने द्रव्य स्वभाव से तो देखा था कि मैं कारण परमात्मा हूँ, परंतु पर्याय में भी मैं कारण शुद्ध पर्याय हूँ। वो पर्याय नहीं जो अरहंत सिद्ध के प्रकट हो गई है। वो पर्याय का बेस, वो पर्याय का आधार जो कारण शुद्ध के नाम से जाना जाता है, इस ग्रंथादिराज में बताया है, उस तरफ जीव की दृष्टि नहीं गई थी और उसको बताने में समर्थ हुए हमारे पद्म परमलधारी मुनिराज। तो कुंद कुंद देव के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ नियमसार जो स्वांत सुखाय लिखा है, अपनी भावना के पोषण के लिए लिखा है कि मैं अपनी भावना को नचाता हूँ, मेरे शुद्धोपयोग का भाव ना हो, शुद्ध परिणति टिकी रहे, मैं शुद्ध स्वभाव का आश्रय न छोड़ूं, मेरी परिणति नीचे न गिरे। इसके लिए उन्होंने निरंतर परम पारणामिक भावना की भाने के लिए इस ग्रंथ की अपने लिए रचना की थी। उसमें पद्म परमलधारी देव ने कारण शुद्ध पर्याय खोजी तो गुरुदेव श्री को कहना पड़ा कि ये जीव तीर्थंकर का द्रव्य। अब अपन को ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने कैसे पहचान लिया कि तीर्थंकर का। तो आप खुद सोचना कि स्वामी जी स्वयं तीर्थंकर का द्रव्य था, इसलिए उन्होंने तीर्थंकर होने वाले द्रव्य को पहचान लिया। और दूसरा शुभ चिन्ह कि गुरुदेव जैसे व्यक्ति को हमने और आपने कैसे पहचान लिया। उन्होंने तो तीर्थंकर होने वाले द्रव्य को पहचाना क्योंकि उनकी विलक्षण मति थी। इतना प्रमेय दिया है, यानी भरत क्षेत्र को निहाल कर दिया। एक एक वस्तु के बारे में इतना स्पष्टीकरण कभी कल्पना में भी नहीं आ सकता था। हम आचार्यों के वचन तो पढ़ते थे कि सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, सब जीव शुद्ध नय से शुद्ध हैं, परंतु पर्याय में अशुद्ध। ऐसा अपना नय के माध्यम से इतनी पढ़ाई तक हो पाती थी। एक नय कहता है कि आत्मा अशुद्ध है, एक नय कहता है कि आत्मा शुद्ध है, एक नय कहता है कि आत्मा भगवान है, एक नय कहता है कि आत्मा भगवान बनेगा। पर्यायार्थिक नय से देखो तो हमें भगवान होना है, द्रव्यार्थिक नय से निश्चय से शुद्ध नय से देखो तो हम बने बनाए भगवान। दो नय थे। अब हम इस नयों की चक्की से निकल नहीं पा रहे थे। और कैसे कि एक इंजेक्शन लगाया एंटीबायोटिक और एक इंजेक्शन लगाया एलर्जिक, तो जो लगाया उसका सारा प्रोग्राम सब कैंसिल। एक बात कहने में वजन ही नहीं आ पाता होता तो दूसरा ने खड़ा हो जाता। और गुरुदेव ने जो पढ़ने की युक्ति दी, कला दी, वो देखना कैसी दी कि वास्तव में तो आत्मा नय से शुद्ध नहीं है, पर द्रव्य रूप होता नहीं है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। एक द्रव्य कभी अपने द्रव्यपने को छोड़ता नहीं,
पर द्रव्य रूप होता नहीं, किसी अन्य द्रव्य का इस द्रव्य में प्रवेश नहीं, मिलावट नहीं, ऐसा विज्ञान घन होने से, परद्रव्य का प्रवेश वर्जित होने से, अस्थि में तीन लोक की नास्ति होने से, यह चैतन्य आत्मा तो सदा काल शुद्ध ही है। अब दूसरा पहलू कि पर्याय में तो अशुद्ध है कि नहीं, जो हम पढ़ते थे व्यवहार नहीं से तो अशुद्ध। गुरुदेव ने पढ़ना सिखाया, अपन क्या सिखाया कि आत्मा को शुद्ध नहीं देखना यह अशुद्धि है। कांति हो फिर से सभ्य शुद्धाहु शुद्धनया, ऐसा लिखा मिला द्रव्य संग्रह कि सब जीव शुद्ध नय से शुद्ध हैं। तो पर्याय में तो अशुद्ध है कि नहीं, कि नहीं पर्याय में अशुद्ध नहीं है, शुद्ध को नहीं देखना ये पर्याय की अशुद्धि। हमने क्या माना था कि हम पर्याय में अशुद्ध हैं और द्रव्य स्वभाव से शुद्ध, न शुद्धता का बल आ रहा था न अशुद्धता से निपट पा रहे थे, दोनों तरह से हम मारे जा रहे थे। तो बाबूजी ने चैतन्य की चहल पहल में ये बात लिखी, हे गुरुदेव, आपके दिगंबर मत में आने के पूर्व नयों की परिभाषा से आत्मा को शुद्ध कहा तो जाता था, परंतु माना अशुद्ध ही जाता था। इस जीव को नय की चक्रीयता से निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझता था, अपने को अशुद्ध ही मानता था। बड़े बड़े नयों के ज्ञाता पंडित विद्वान अपने आप को संसारी हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मोही हूँ, इंसान तो बन जाऊं तब भगवान कब बनूंगा, ऐसा मान करके पर्याय मुग्ध रहता था। गुरुदेव ने आए और एकदम करवट बदल दी, चिंतन ही पलट गया कि आत्मा की परिणति में अशुद्धता का अर्थ है कि शुद्ध स्वभाव को नहीं देखना ये अशुद्धि है। कुछ सोच बदलेगी कि नहीं अपनी। हमने सोचा था कि हम अशुद्ध हैं, हमें शुद्ध होना है, क्योंकि पर्याय में राग द्वेष मोह चल रहा है। स्वामी जी ने कहना बताया कि राग द्वेष मोह चल क्यों रहे, कि मैं भूल आपको भरमत बाद, अपने भगवान को भूल गया है, अपने परमेश्वर को भूल गया है, अपनी चैतन्य सामर्थ्य को भूल गया। ये अपराध है। अपराध स्वभाव में नहीं होता है, एक भी ऐसी शक्ति नहीं है जो राग द्वेष मोह उत्पन्न कर सके। आत्मा तो शक्तियों का पुंज है, भंडार है, भगवान है स्वभाव से। फिर इस जीव को संसार क्यों चल रहा है, प्रश्न यही होता है कि जब हमारा आत्मा आनंद का कंद है, शुद्ध है, भगवान है, तो फिर इतना बड़ा संसार पंच परावर्तन क्यों चल रहे हैं। कि बहुत रहस्य खोला ज्ञानी जनों ने, कुंद कुंद देव ने। देखना 38 नंबर की गाथा में आता है, अहमिक को खलु शुद्ध दंसणाणमय्यो सदा रूवी लवियत मज्ज किंची भी अर्णम परमाणु मित्वम्पि। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी गाथा है। कैसी गाथा है, 100 तालों की एक चाबी है, सैकड़ों रोगों का एक कायम चूर्ण वाली दवाई है, रोग अनेक औषधि एक। क्या है, हर कष्ट से निपटने का एक मार्ग, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं चैतन्य परमेश्वर हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। ये मंत्र पढ़ते ही सारी पर्याय बुद्धि के कष्ट दूर हो जाते, इसे भूलते ही सारी विपत्ति आती। जब आप अपने को आत्मा नहीं देखोगे तो नियम से मनुष्य देखोगे, मनुष्य देखोगे तो मनुष्य से संबंधित पूरा परिवार देखोगे। बेटे दिखते ही तुम्हें बेटे की खाना पूर्ति दिखती है, और आत्मा देखते ही न पिता दिखता है न पुत्र दिखता है, आराधना दिखती है, राग टूटता है और ये जीव निराकुल होता है, सुखी होता है। एक मंत्र क्या दिया कि आत्मा अशुद्ध नहीं है, उसे शुद्ध नहीं मानना अशुद्धि है। कुछ समझ में आया कितना बड़ा लाभ। कुंद कुंद देव से पूछा, आप कौन हो प्रभु, आपको कैसा लगता है, आप तो आचार्य परमेष्ठी हो। कि मैं आचार्य नहीं हूँ, मैं एक ज्ञायक भगवान हूँ, अहमिक को खलु शुद्ध। ये बहुत बड़ा मंत्र, समय सार पूरा स्टोन में लिखा गया कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन मई हूँ। हम क्या सोचते थे कि मुझे एक होना है, मुझे शुद्ध होना है। आचार्य देव ने क्या समझाया कि मैं शुद्ध हूँ, ये देखते ही परिणति शुद्ध होती। हम जिस राग द्वेष मोह को दूर करना चाहते हैं वो उसका जीवन ही एक समय का,
और हम जिस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं वो त्रैकालिक है, उसे लाना नहीं है, उस तरफ ध्यान जाना। देखा जब अपने अंतर को कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हूँ, अंतर से वैभवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को। 186 गाथा है संवर अधिकार में। जो शुद्ध देखे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो अशुद्ध देखे आत्म को वो अशुद्धता को प्राप्त हो। तुम्हें दुखी रहना है तो तुम संयोगों को देखो, कसम खा लो भगवान की कि मैं आत्मा नहीं देखूं। तुम्हें दुखी होना है और सुखी होना है तो कसम खा लो कि पर्याय बुद्धि छोड़ दूंगा, संयोगी बुद्धि छोड़ दूंगा। कर्तव्य बुद्धि कैसे छूटेगी कि आप अपने को पहचानो कि हो कौन। कुंदकुंद देव ने तो अपना ये परिचय दिया कि मैं निर्ग्रंथ दिगंबर संत नहीं हूँ, मैं एक शुद्धात्मा हूँ। मैं रत्नात्रय का धारी होने पर रत्नात्रय से परिचय नहीं दिया, नग्न दिगंबर मुद्रा होने पर भी उस तरफ से परिचय नहीं दिया, 28 मूल गुण पालन करने पर भी उस तरफ से परिचय नहीं दिया, क्योंकि 28 मूल गुण पालन करने का औदिक भाव मुनि की दशा में आए बिना रहता नहीं। 3 कसाय के अभाव कोई मुनि दशा कहते। संबर निर्जरा की मूर्ति साक्षात मुक्ति मार्ग के पथिक आनंद का भोग करने वाले शुद्धोपयोगी वनवासी मुनिराज होते, परम अमृत पीते, क्षण क्षण में सिद्धों से बातें करते हैं, केवल ज्ञान की तलहटी में विराजमान रहते हैं। परंतु उनसे पूछा कि आप कौन हो प्रभु? कहा मैं तो एक आत्मा हूँ। तो आप अपना परिचय दो ना, एक कुंदकुंद देव हो, आचार्य देव, कि ये एड्रेस बदल जाने वाला है। अभी स्वर्ग में 4था गुणस्थान आ जाएगा, व्यक्तिगत शरीर आ जाएगा, देव पर्याय आ जाएगी, परंतु कभी ना बदलने वाला स्वरूप मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये कब बदलेगा? हमें ये समझाए कि तुम अपने आप को शास्त्र पढ़ करके भी और ग्रसित करते जाते हो। करणानुयोग पढ़ा तो कर्म से भयभीत हो गए कि मुझे कर्म बंधे, कर्म बंधे। कर्म का ज्ञान कराया था अपराधी वृत्ति बताने के लिए कि इन परिणामों से ऐसे कर्मों का आश्रय बंद होता है और इन परिणामों की आराधना होती जब तो ऐसे कर्म जाते हैं। कर्म तो थे थर्मामीटर की जगह और हमने मान लिए भगवान की तरह। करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान। कैसे गुरुदेव भाई क्या कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा व्यक्ति जो हम ये कहते थे हे प्रभु हम पापी हैं, अज्ञानी हैं, मोही हैं, और वो हमसे कहते थे कि तुझ में भगवान बनने की शक्ति छिपी है, तुझ में नहीं, ये निगोदिया जीव में भी, जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार, अंतर्भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। ऐसा प्रश्न करते थे स्वामी जी से कि साहब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध को स्वामी जी से पूछते थे। तो स्वामी जी कहते थे कि भाई ये प्रश्न नकली नहीं बनाओ, शुद्ध को देखो फिर बताना कि पर्याय शुद्ध क्यों। शुद्ध को देखोगे तो पर्याय शुद्ध रहेगी कि शुद्ध हो जाएगी। तुमने ये सीख रखा है, पूछने का आधार बना रखा है कि मेरी द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध क्यों। अरे जब बर्फ की शिला ठंडी है तो झरने वाला पानी भी ठंडा आता है, ऐसे ही तेरा आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है तो उससे निरंतर ज्ञान झरता है, पर ज्ञान पर तो ध्यान नहीं जाता, राग द्वेष पर ध्यान जाता। तो हमारे भगवान ने हमें बहुत उबारा। सीमंदर संदेश सुनाने आए थे, सीमंदर संदेश सुनाने आए थे, भरत क्षेत्र के भव्य जगाने आए थे, भरत क्षेत्र के भव्य जगाने आए थे,
जीव राज जिन राज बताने आए थे, जीव राज जिन राज बताने आए थे, शुद्ध बुद्ध संगीत आपको भाए थे, शुद्ध बुद्ध संगीत आपको भाए थे। कुंद कुंद के नंदन बंदों दुई वीरिया, कुंद कुंद के नंदन बंदों दुई वीरिया, शांति सुधा बरसा गए गुरु दुई वीरिया, शांति सुधा बरसा गए गुरु दुई वीरिया, वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दुई वीरिया। क्या किया है गुरुदेव ने? जो था सो व्यक्त कर, कोई चमत्कार और करिश्मा नहीं किया है। मेरी दृष्टि, ऐसा लिखा पूज्यपाद स्वामी ने, जित दिट्ठा उत पिट्ठा, जित पिट्ठा उत दिट्ठा, मोक्ष मार्ग का इतना सा चिट्ठा, इसे छोड़कर सब लट्ठम लट्ठा। जहाँ हमारी नज़र थी और जहाँ हमारी नज़र नहीं जाती थी, जहाँ हमारी नज़र नहीं जाती थी उस तरफ देखने के लिए व्यवस्था की, और जहाँ हमारी नज़र हटती नहीं थी वहाँ से जहर है ये बता करके हटा दी। बहुत बड़ा काम हो गया। पंचम काल में ये बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया कि आत्मा भगवान की बात मंदिर में करता था कि मंदिर में भगवान है, कि गुरुदेव ने कहा कि अंदर में भगवान है। अपन कहते थे कि हम सिद्धों को समझेंगे तब हमें सिद्ध स्वभाव की बात समझ में आएगी। गुरुदेव ने कहा सिद्ध स्वभाव को देखोगे तब तुम्हें सिद्ध भगवान समझ में आएंगे। गुरुदेव के जो गुरु थे वो कहते थे कि भगवान ने अनंत भाव देखे होंगे तो अभी अपने सर्वज्ञ भगवान ने अनंत भाव देखे होंगे तो अपन को अनंत भाव होंगे। तो गुरुदेव को ऐसी कमजोर भाषा पसंद नहीं आती थी, लचर वाली भाषा, हीनता की दीनता की भाषा पसंद नहीं आती थी। गुरुदेव ने कहा कि तुम पहचानते हो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ की पहचान ज्ञान स्वभाव की पहचान में होती है, और ज्ञान स्वभाव की पहचान वाले को ज्ञान में भाव नहीं होते तो भाव की शंका नहीं होती है। ऐसी दीनता की बातें सुनने की उनका अभ्यास नहीं। शुरू से उन्होंने 6वीं क्लास में पढ़ते थे, मम्मी से ही कहते थे मम्मी मुझे शांति नहीं मिलती, मैं जिसके लिए स्कूल जाता हूँ ये लौकिक पढ़ाई तो मैंने अनंत बार पढ़ी है, मुझे तो शांति चाहिए। और उन्होंने शांति खोज ली, प्रकट कर ली। कहाँ थी? पानी में मीन प्यासी, मुँह रह रहे आवे हंसी। यानी आश्चर्य है कि एक धोबी तालाब में खड़ा हुआ, कपड़े धोता धोता और डिहाइड्रेशन से मर गया। कहाँ खड़ा था? पानी में। और काहे से मरा? डिहाइड्रेशन से। क्यों मरा? कि पानी तो था, पानी का सेवन नहीं किया। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वरूप से भगवान तो था, है और रहेगा, परंतु इस तरफ नजर ही नहीं गई कि मैं ऐसा हूँ। और आचार्यों ने ऐसे परमानंद स्तोत्र आदि में लिखा है, काष्ठ मध्य यथा बन्नी शक्ति रूपेण तिष्ठति। जैसे लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप से विराजती है, पत्थर में मूर्ति विराजमान, दूध में घी है, तिल में तेल है। इसी तरह से देवालय में देवाधिदेव अनादिनाथ विराजमान है। होने पर भी जब तक इसका ध्यान जाता नहीं है तब तक इसके कष्ट मिटते नहीं। जगत में कोई समोषण ऐसा नहीं बना है जो किसी जीव को सुखी कर दे। ये जीव स्वयं अपने उपादान को जगाकर सुखी हो। गुरुदेव के आने से मतलब एक हर बात कहते समय उनकी याद क्यों आती है कि उन्होंने पढ़ने का उपाय बताया। जैसे उपादान और निमित्त की हम पढ़ाई पढ़ते थे
तो हमें ऐसा लगता था कि बिना देवसास गुरु माने हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। महाउपकारी हैं हमारे भगवान, बिल्कुल सत्य बात। देवसास गुरु रतन शुभ, 3 रतन करता। एक व्यक्ति है कि गुरुदेव ये 5 परमेष्टि उत्तम हैं, मंगल हैं, शरण है। तो गुरुदेव कैसा उत्तर देते थे? भाई तेरा ज्ञान उत्तम है, तेरा ज्ञान मंगल है, तेरा ज्ञान शरण। हम गुरुदेव कह रहे हैं कि ये 5 परमेष्टि उत्तम है, मंगल है, शरण है, इसमें हमने क्या गलती की कि एक किस ज्ञान में समझ में आए कि उत्तम है, ये मंगल है, ये शरण है। इससे पता चलता है कि तेरा ज्ञान उत्तम है, तेरा ज्ञान मंगल है, तेरा ज्ञान तुझे शरण है। पर इस तरफ हमारा निर्णय तो ज्ञान लेता है। अभी प्रवचन सबको समझ में आता है, तो प्रवचनकार समझाता है इसलिए समझ में नहीं आता है। समझने की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के उपादान में, इसलिए समझ में आता है। हमें जब भी गया समोसरण में भी जाने पर हमारा भजन हमेशा निमित्त पर ही गया है, कभी उपादान की तरफ महिमा ही नहीं है। और ये पूरे ग्रंथ जितने हैं अपने गुरुदेव के आने पर जब पढ़े तो हमें एक एक बात पर ध्यान जाने लगा। अरे मैं ना होता तो समझ में कैसे? बोरिंग से वो निकलता है जो होता है, बोरिंग से जल नहीं निकलता है। जल है तो जल की अभिव्यक्ति होती है। इसी तरह से ध्यान देने से आत्मा भगवान होता है, क्योंकि भगवान है तो भगवान पर्याय में हो जाता है। हम समझते थे कि हम भगवान बनेंगे, कि भगवान को देखोगे तो भगवान अनुभव करोगे। तो गुरुदेव के आने से निमित्त का सही निर्णय हुआ। हम निमित्त को तो मानते थे पर उपादान जैसा कर्ता मानते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि तू न निमित्त को जानता है और न उपादान को जान। हमें सारी पढ़ाई उन्हें 4 अभाव की, 6 कारक की, 47 शक्तियों की, नयों की, 4 अनुयोगों की। यदि उनको करुणा आती थी, ये फूल में जीव हैं, अनंत जीव हैं, नीम के फूल में इस पे पैर नहीं रखना। कहाँ तो कहते थे कि अहिंसा महाव्रतादि भी मोक्ष का मार्ग नहीं, वो कहाँ कहते थे कि इतने जीव इसमें हैं, तुझे खबर है? ये चरणानुयोग बताते। गुरुदेव को पहचानने के लिए स्वाध्यायी व्यक्ति चाहिए, आत्मार्थी चाहिए और मोक्षार्थी चाहिए। जनरंजन और मनोरंजन वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, इज्जत प्रतिष्ठा पाने वाला जीव नहीं चाहिए, जो सर्वस्व समर्पण करे कि मुझे तो सिर्फ आत्मा ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति को गुरुदेव नियम से समझ में आएंगे और वो जीवन अपना धन्य कर लेगा। अपना समय हो रहा है, 1-2 पद बोल के समाप्त करते हैं। समझाने से समझ नहीं आता, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिन वाणी भी किसे जगाती है, जिन वाणी भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब बात समझ में आती है। आदिस्वर समझाया मारीचि बोराया, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी। कोई कब भगवान बन जाएगा, कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा। अंजन जैसे बने निरंजन रे। कौन कहता कि अंजन सत्य व्यसनी 7 दिन में केवल ज्ञान ले लेगा? जैसा कौन कहता कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा? कौन कहता कि नदी तैरने वाला लाल बहादुर शास्त्री कभी प्रधानमंत्री बनेगा?
इसी तरह से कौन कहता कि पंचम काल में आए हुए व्यक्ति हम सम्यक दर्शन लेके जाएंगे और भगवान बन जाएंगे? कौन कहता है? कि गुरुदेव कहते। 17 बार समोसरण यदि सोनागिरी पर आया तो उसका अर्थ है वहां नंग नंग जैसे योग्य जीव थे। इसी तरह से भरत क्षेत्र में यदि गुरुदेव का आना हुआ तो यहाँ 5 लाख 10 लाख व्यक्तियों का उपादान सुलटना था, इसलिए गुरुदेव को आना हुआ। अंजन जैसे बने निरंजन रे, किसका गौरव कब जग जाएगा, सबको भगवन जानो, सिद्धो जैसा मानो, अशरीरी प्रभु है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी। ऐसे गुरुदेव को कौन भूलेगा जो हमें गुरुदेव कहें, हमारा भगवान हमें दिखाएं, हमें परमात्मा बनने की विधि बताएं, जो हमें सिद्ध देखें, स्वभाव से देखें, पामरता की बुद्धि तोड़ा दें। ऐसे गुरुदेव का सारा जगत अभिनंदन करता है, सारा जगत अभिनंदन करता है। जब तक गुरुदेव को स्वीकार नहीं करोगे मोक्ष मार्ग भी शुरू नहीं होगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका मार्ग शुरू नहीं। खूब मिले हमें तुम्हें सब ही को, बाते बाते में गधा और मुर्गा बन बाते हैं, सुन रे गमारे ढोर मूढ़ तू कुम्हार है तू, ऐसी गाली दे के प्राण पीड़ा पहुँचाते हैं। धन्य है कहान गुरु, धन्य है देश नाभि, सबको ही भगवान कह के बुलाते हैं। जीवे राज जिन राज सिद्ध के समान सभी, जीवे राज जिन राज सिद्ध के समान सभी, कहने वाले गुरु कहान आप ही दिखाते हैं, कहने वाले गुरु कहान आप ही दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति सोनगढ़ी, एक भाई लोहगढ़ी तो नहीं कहते, सोनगढ़ी ही तो कहते। सोनगढ़ी ही तो कहा, लोहगढ़ी कहा नहीं, इसमें तो अपना ही गौरव देखे लाता है। आज सब लोग कहते सोनगढ़ियों को देखो, आलू प्याज कंदे मूल इनके घर ना आता है। काची सब्जी भाजी वालों के भी पलटे परिवार। कोई भोला व्यक्ति सोनगढ़ में जा कर के आलू पूछने लगे तो उसको सीख दे देगी सब्जी बेचने वाले। काची सब्जी भाजी वालों के भी पलटे परिवार, उनको भी न्याय नीति आई ये दिखाता है। बालकों के नाम आज ज्ञाता अनुभव अनुभूति, कैसी क्रांति आई गुरु कैसा तू विधाता है, कैसी क्रांति आई गुरु कैसा तू विधाता है। एक भाई बोला, सुनना जरा, सुनो सोनगढ़ न जाना कभी, बहुत खतरा है। एक भाई बोला सुनो सोनगढ़ न जाना कभी, चाहे मर जाना मित्र बात मेरी माने ना, मन गर ना माने तीर्थ सोनगढ़ भी जाना पड़े, पर कहाने गुरु की तो छाया भी ना नापना। बहुत खतरा है, उनसे दूर रहना भाई। क्यों भाई, क्या खतरा है? जो भी जाता सोनगढ़ चमत्कार क्या है वहाँ, उनका ही बन का दीवाने रह जाता है। वाह वाह। पता नहीं आते माँ की बातें में क्या जादू भरा, पता नहीं आते माँ की बातें में क्या जादू भरा, आते माँ बस आते माँ में आते माँ खो जाता है। वाह वाह वाह। आते माँ बस आते माँ में आते माँ खो जाता। हाँ